हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये सारी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और ये सारे जो है अच्छे क्वेश्चन हैं। और पहले तो हमको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिसको रीड करने के बाद अगर हम थोड़ा सा इन सारे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और हमें जो है कोई भी टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले उस टॉपिक को क्लियर करना चाहिए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। और मैं इस टॉपिक का कुछ जो बेसिक पॉइंट है, ये जो एक्सरसाइज है वो सम पे डिपेंड है, एपी के सम पे। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम इसके फर्स्ट एन टर्म का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसका क्या मतलब है कि किसी एपी के जो फर्स्ट एन टर्म हैं उनका सम, मतलब ए1 फर्स्ट टर्म प्लस ए2 प्लस ए3 प्लस ए4 डॉट डॉट ए एन। इसका मतलब ये होता है कि एपी का जो पहले एन टर्म है उन सब का सम। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। इसको हम लिखते हैं एस एन से, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। अब हम इसी को, ये भी एक इसका फॉर्मूला है, और इसको जो है हम लिख सकते हैं जैसे n/2 टू ए को हम a प्लस ए n-1 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यही जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी है, इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस, ये किसका फॉर्मूला है? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो किसी एपी का जो nth टर्म है उसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो हम इसको एल से भी लिख सकते हैं। तो एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम का एक ये भी फॉर्मूला होता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म के फॉर्म में ये भी एक फॉर्मूला होता है कि एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमको जो है एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो एक्सरसाइज 5.3 है, तो मैं इसमें जो है आपको पहले जो थर्ड क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। सोल्यूशन ऑफ थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है। देखिए, हमको प्रॉपर आंसर देना है इस तरीके से कि एग्जामिनर को कुछ भी देख सोचने का ज़रूरत ना हो, उसके सामने सब कुछ लिखा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फाइंड डी एंड 18। देखिए, गिवन है हमको कि कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म 15 है, और एस 10 का क्या मतलब है कि उस एपी के फर्स्ट 10th टर्म का सम 125 है। तो हमें उस एपी के डी और A10 मतलब कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म को फाइंड करना है। तो A3 हमारा कितना दिया है? A3 इक्वल 15। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एपी के टर्म को ए और डी के फॉर्म में लिखने के लिए बताया था। तो हम लिखते कैसे हैं? ए प्लस, और जैसे यहाँ थर्ड टर्म की बात है तो डी का कोफिशियंट क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म से एक लेस। तो हम A3 को ए और डी के फॉर्म में a+2d इक्वल 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, हमें एपी के लिए अगर वर्क करना है, एपी का कोई टर्म फाइंड करना है, तो हमें उस एपी का क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमें अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए कितने, दो अननोन है, तो हमारे पास इक्वेशन कितने होने चाहिए? टू अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होने चाहिए टू। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बना है, वन इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग इसके हेल्प से फाइंड करेंगे कि एपी का 10th टर्म इतना है। तो 10th टर्म का मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम लिखें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करें तो n/10, तो n के प्लेस पे क्या होगा? 10। 10 फर्स्ट 10 टर्म का सम प्लस इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो n के प्लेस पे 10 इंटू डी। ये हो गया 125। 2 से 10 डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 2a में होगा 10a प्लस 5 का इसमें होगा तो 5d, और ये 10-1 मल्टी सब्ट्रैक्ट होके 9 इक्वल 125। अब इन दोनों से 5 को कॉमन ले लेते हैं, ऐसा हम यहाँ पे छोड़ो, ये 5 जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। ये 5 जाके 125 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 25। तो 2a प्लस 9d इक्वल क्या हो गया? 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और 2, ए और डी में हमें 2 इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड का जब भी यूज करते हैं तो हम आइदर ए के कोफिशिएंट को और डी के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो हम इसमें ए का कोफिशिएंट 1 है तो हम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2 का 2 में होगा 4d और 2 का 15 में होगा 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 9 से 4 जाएगा 5d और 25 से ये माइनस 30 है तो साइन माइनस का होगा 5। तो d का इक्वल क्या हो जाएगा, -5/5, क्या हो गया, -1। डी हमारा हो गया -1। अब हमको क्या करना होगा, डी का वैल्यू फाइंड हो गया तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में डी का वैल्यू रखेंगे तो 2a और प्लस 9 इंटू -1 इक्वल 25। तो ये हो जाएगा 2a - 9 इक्वल 25। ये 9 इधर जाके प्लस होगा, 25 प्लस 9 तो 2a इक्वल 34, ए इक्वल 34/2, कितना हो जाएगा, 17। तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 17, डी का वैल्यू -1 आ गया, ए का वैल्यू 17 आ गया। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना था, a10। तो a10 हमारा क्या होगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d होगा। अब a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू क्या है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9, तो ये हो गया 7। तो a10 इक्वल क्या हो गया, 7। तो जिस एपी का फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म 15 था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 125 था, तो इस एपी का डी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया, -1 आया, और A10 हमारा क्या आया, 7 आया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि ऐसे एपी का हम पहले क्या फाइंड कर लें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जब हम किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो उस एपी का हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके कंसेप्ट को आप समझो, देखो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। जब आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब आप उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ये 7th नंबर क्वेश्चन भी आता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। हमें देखो लिखने आना चाहिए, जब हम प्रॉपर लिखेंगे तभी हमको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल 7 एंड 27 टर्म इज 149। डी का वैल्यू 7 है और इसका 22th टर्म कितना है, 22th टर्म है 149। तो हमको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो अब इस एपी का हमको गिवन क्या क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस D7 दिया है और इस एपी के का 22nd टर्म हमको गिवन है। तो अब हम पहले क्या कर लें कि सबसे पहले हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म और क्या फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस। जब हम किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हम उस एपी का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी टर्म, चाहे कितने भी टर्म का सम। तो हमारा मेन अप्रोच होना चाहिए एपी का क्या फाइंड करना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ओके, हमने मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो T22 इक्वल है 149। T22 को ए और डी के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21 डी इक्वल 149, और डी का वैल्यू हमको 7 दिया है तो हम डी का वैल्यू रखेंगे 21 इंटू 7 इक्वल 149। यहाँ हम लिख देंगे डी इक्वल 7। जो भी करो उसको सामने लिख दो, राइट साइड में लिख दो। इससे क्या है कि एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि ये 7 कहाँ से आ गया। तो a इक्वल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149। अब 147 को राइट में शिफ्ट करो, साइन इसका चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, a इक्वल क्या हो जाएगा 2। हम इस एपी का फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया 2 और कॉमन डिफरेंस हमको 7 दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, S22। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें S22 करना है तो n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 22/2, और हमारा a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस
22 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आया है 7 गिवन है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 4 प्लस 21 इंटू 7 ये हो गया। S22 इक्वल 11, 4 प्लस मल्टीप्लाई होगा 147, S22 इक्वल 11 और ये प्लस होके कितना हो जाएगा 151, S22 इक्वल 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई होगा 11 वन जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 156 कैरी 1, 11 वन जा 11 और 5 16। तो इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म का सम हमको क्या मिल गया 1661। 11 वन जा 11, 11 5 जा 55, 156 6 कैरी 5, 11 वन जा 11 और 5। ठीक है, तो इस एपी का हमें 22 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मिल गया, इतना यही हमको फाइंड करना था। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमारा पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें ऐसे एपी का क्या फाइंड कर लें। सबसे पहले हम ऐसे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जब हमें किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम उसका कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसी में मैं ये 9th नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन 11 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n स्क्वायर 4n माइनस एन स्क्वायर। किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम जो है 4n माइनस एन स्क्वायर है। कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पे ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, इफ n इक्वल 1, अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा S1 इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा S1 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो ये जो S1 है 3, S1 का मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो किसी भी एपी का जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वही उस एपी का क्या होगा फर्स्ट टर्म भी होगा। तो हम S1 को ही क्या लिख सकते हैं ए फर्स्ट टर्म। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3 हो गया। क्यों हो गया बिकॉज S1 इक्वल ए, फर्स्ट टर्म ऑफ जो एपी होगा वो उस एपी का कौन सा टर्म होगा फर्स्ट टर्म ही होगा। अगर हम इफ n इक्वल क्या रख दें 2 रख दें तो हमें क्या क्या फाइंड करना था। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म के लिए हमें n रख दिया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो S2 इक्वल क्या हो गया 8 माइनस 4, S2 इक्वल हो गया हमारा 4। तो इस एपी का S2 का मतलब क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब देखो जो S2 है ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है। देखो अगर हम S2 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं S2 इक्वल 4 है तो S2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A1 प्लस A2 इक्वल 4, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और हम ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और S1 हमारा कितना है 3 है, तो S1 का मतलब A1 S1 को हम क्या लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा क्या होगा S1 हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करें कि अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दें माइनस कर दें, हम इसको S2 इक्वल इतना लिख सकते हैं, S1 इक्वल इतना। ये मैं आपको समझने के लिए ऐसा कर रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर हम S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो हमको कौन सा टर्म मिल जाएगा सेकेंड टर्म, जो कि आपको दिख रहा है A1 प्लस A2 और A1। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे S2 माइनस S1 इक्वल 4 माइनस 3। अब इसको आपको समझना है तो S2 क्या होगा A1 प्लस A2 है और S1 हमारा क्या है A1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा A2, क्या बचेगा A2। तो S2 माइनस S1 हमारा हो जाएगा A2, तो A2 हमारा क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। तो हमको देखो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब उसके कंसेप्ट को समझना है कि यह पूछा था कि सेकेंड टर्म एपी का बहुत आसान है, हमने n का वैल्यू 2 रखा और S2 फाइंड कर लिया। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो जब कभी भी हम ऐसा करेंगे, जैसे मैं यहां लिख दूं S3 माइनस S2, तो S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा थर्ड टर्म ऑफ एपी। जब भी हम S3 माइनस S2 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को माइनस करेंगे तो हमें हायर वाला जो
है वो वाला टर्म मिल जाएगा, तो इससे हमें मिल जाएगा A3 थर्ड टर्म। अगर हम S5 में से S4 को ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा, A5। बस इस कंसेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब बताओ थर्ड टर्म कब निकलेगा, जब हम क्या फाइंड कर लें, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म ऑफ एन AP। तो n का वैल्यू क्या ले लें, इफ n इक्वल 3। जब n इक्वल 3 लेंगे तो हमारा ये जो सम है वो क्या हो जाएगा, S3 इक्वल 4n है तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा S3 इक्वल 4 इंटू 3 12 माइनस 9, S3 इक्वल क्या आ जाएगा 3। S3 का वैल्यू 3 आ गया। अब हमारा जो है ये मान लिया कि हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। हमें थर्ड टर्म को फाइंड करना है तो S3 में से किसको माइनस करेंगे, S2 को, तब जाके हमको कौन सा टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म। और S3 किसके इक्वल है, 3 के, और S2 किसके इक्वल है, 4 के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो इस AP का जो थर्ड टर्म होगा S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म के, तो A3 का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ दिख रहा था आपको कि इस तरीके का n में एक एक्सप्रेशन दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है। जो मैंने इसमें कंसेप्ट बताया है, इस कंसेप्ट को सीखना है और आगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि रिटन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दीजिए। और जो लॉजिक में वीडियोस में बताता हूँ, इसलिए मैं ये भी बोलूँगा कि मैं अपने चैनल में जितने भी वीडियो अपडेट किया हूँ, अपलोड किया हूँ, उन सारे को आप देखो, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक बार में पूरा पूरा कंसेप्ट नहीं आपको समझ में आएगा, तो जिसको बहुत अच्छा करना है तो उसको बार बार जो है क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ओके गाइस, थैंक यू।